भाई दो आप बटन ऐसे प्रकाशपुर जिनके दर्शन करके हमें ऐसा लग रहा है कि हमने जिन्होंने जीवन की वो सफलता प्राप्त की है, हम लोग करोड़ों रुपए खर्च करने, कोई करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी जो प्राप्त नहीं कर सकते, वो धन आपने प्राप्त किया है हमारे पूज्य मुनि महाराज के उस समय के पूज्य पिताश्री परम श्रेष्ठी श्री सिंहई श्री जीवन कुमार जी, जीवनधर कुमार जी हमारे आपके मध्य में हैं और हम सब उनका इस नाते यहाँ पधारे हैं। तो हम लोग तो प्रकाश नहीं, तो उन्होंने ऐसा प्रकाश दिया है, वो प्रकाश उनके रूप में है। तो उनके प्रकाश जो दीप प्रज्वलित किया है उन्होंने, उस दीप से सारा जगत आलोकित हो रहा है, न केवल झांसी, न केवल आसपास का इलाका, सारे देश के लिए उन्होंने प्रकाश उन्होंने दिया है। हम अपनी समाज की ओर से अपने बाबूजी से प्रार्थना करते हैं कि वो दो शब्दों में उनका अभिनंदन करें। बंधुओं और बहनों, ये हमें अवसर मिला है कि आज हम मुनिश्री के किसी समय के जब वो ग्रस्त थे, उनके पिताश्री यहाँ पधारे हुए हैं। हम समाज की ओर से उनका अभिनंदन करते हैं और चाहते हैं कि भाई ऐसे ही पिता और माता और हों, जिनसे कि हमारे ये धर्म का आगे ये गाड़ी चलती रहे, ऐसे पुत्र हों। इसी भावना के साथ उनका पुनः अभिनंदन करते हैं। माताओं बहनों, पहली बार आप सबके बीच पहुंचकर बड़ी प्रसन्नता है। कर्मवानी क्षेत्र है ऐसा, मैंने आचार्य विद्यासागर जी जब मालपुर में आए थे, यहाँ से कुछ लोग वहाँ गए थे और उन्होंने निवेदन किया था कि महाराज कर्मवानी चले। ऐसा बहुत बीत गया, न मेरा आसना हुआ और न क्षेत्र का परिचय मिला, परंतु यह सौभाग्य था कि क्षमा सागर जी का यहाँ मंगल पदार्पण हुआ और मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला। प्रकृति के साथ प्राकृतिक स्थान देखा, मुनि प्रकृति हो जाते हैं, उनके साथ कोई आडम्बर नहीं रहता। और स्थान भी मैं देख रहा हूँ, ऐसा सुंदर मंडप, प्राकृतिक मंडप। एक बार और देखने में आया था, रायपुर में आचार्य तुलसी आए और आचार्य तुलसी का मंडप ऐसा बना था, इसको देख के मेरे को लगा कि वैसे मंडप हुआ है, बड़ा सुंदर स्थान लगा। भावना यही करता हूँ, जैसी आपकी भावना है उसी प्रकार से एक बार आचार्य विद्यासागर जी की आवश्यकता ऐसी बात की होती है कि हम सुनते आए हैं कि राम को अर्घ चढ़ाने के पहले हमें हनुमान को अर्घ चढ़ाना पड़ता है। तो आप सब लोग विद्यार्थी क्षमा सागर जी का यहाँ चतुर्मास करा रहे हैं। मेरी तो अंदर से भावना है कि यदि वो सुनेंगे करवा क्षेत्र ऐसा सुंदर स्थान है, एक बार उनका भी मन होगा वो भी आना। अब रही मेरी बात, तो आप लोगों ने जो अपना आंतरिक स्नेह हमें दिया है, मैं तो यही चाहता हूँ कि भैया वो हार भी कह रहे थे और वो कह रहे थे ये बुलाओ वो बुलाओ, यदि मुझे बार बार बुलाना है तो ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि 2-4 बार आऊँ चतुर्मास के अंदर और इनके दर्शन करूँ, और वो भी ये भावना है, अंदर की भावना यही है। सन 80 में जब इन्होंने गृह त्याग कर दिया और पहली बार अगर आए, इनका रिजल्ट लेके, क्योंकि रिजल्ट के पहले 7 तारीख को इन्होंने अपना परीक्षा दी थी और 8 दोनों घर में रहे। जनवरी सन 80 की बात है, 10 तारीख को इनकी दीक्षा हुई। रिजल्ट आया नहीं था, रिजल्ट आने में देर थी। अप्रैल में रिजल्ट आया था, तब आचार्य विद्यासागर जी अपने संघ को साथ लेकर
सागर आए थे, तो उसके जो एग्जामिनर थे वी.के. नायक, वो आए हुए थे और उन्हें आचार्य जी के चरणों में वो रिजल्ट किया कि देखिए ये कितना अच्छा इनको प्रोग्रेसिव इनका रिजल्ट है। और मैं तो समझता हूँ कि मेरा डिपार्टमेंट इनके निकल जाने से लूजर होगा। ये शब्द थे और नायक जी। महाराज ने इस बात को सुनी, सुनते बोले क्योंकि वहाँ समाचार के मैं, नायक जी और आचार्य जी 4 लोग बैठे थे। तो आचार्य जी बोले देखो भाई, आप कहते हैं, अब ये बैठे हैं तो ये कहते हैं कि बचपन मेरे साथ गुजरा, 22 साल मेरे साथ रहे, तो मेरी गृहस्थी चौपट हो गई, मेरा घर लूजर हो गया। और आपके साथ रहे 5-7 साल, तो आप कहते हैं कि मेरा डिपार्टमेंट लूजर हो गया। भैया, मैंने अज्ञानतावश ये पत्थर नहीं उठाया, मैंने पत्थर जरूर उठाया, मगर पत्थर उठाया है इस भावना से उठाया है कि इसमें मुक्ति मिले। शिल्पी अनगढ़ पत्थर को उठाता है, परंतु उसके मन में जिस पत्थर में मूर्ति निकल सकती है, ऐसा पत्थर उठा के उसमें मूर्ति। और मैं तो इस वक्त यहाँ वहाँ से उनकी मत भावना देखने को यहाँ वहाँ से आ जाता हूँ कि आचार्य जी का आशीर्वाद और यह प्रतिमा बनी कि नहीं बनी, इस भावना को लेकर बार बार आता हूँ। तो आपसे किसी प्रकार की सम्मान या उसकी आवश्यकता नहीं समझता। यदि सही आत्मीयता देना है तो ये सब करना नहीं। वो जैसे अभी उदाहरण देते गए हैं कि दूध उसी में निकलेगा जिसके पैसे में या सम्मान में कोई दूध निकलने वाला नहीं है। सम्मान में नहीं निकलता, स्नेह में निकलता है। तो भैया, धार्मिक स्नेह हमारा आपका बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपका बहुत उपकार मानता हूँ और आचार्य श्री का उपकार मानता हूँ कि सैकड़ों हमारे बुंदेलखंड की सैकड़ों आत्माएं उनके चरण में पढ़ के और अपना आत्म कल्याण कर रही हैं। हम सब भी उसी प्रकार बन सकें। मंगल कामना।